जब मान मर्दन का इंतजाम ऐसा हो, जब फन कुचलने की तैयारी ऐसी हो, तब दुश्मन के खेमे में खलबली तो मचेगी ही। जब हिंद के वीर कांधा जोड़कर मैदान में डटे हों, जब हिंदुस्तान की फायर पावर दुश्मनों को भस्म करने को तैयार हो, तब दुश्मन के खेमे में खलबली तो मचेगी ही। और चीन के खेमे में खलबली बेसबब नहीं है, क्योंकि उसके खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए राफेल को लाइसेंस टू किल मिल चुका है। अब ये युद्ध के मैदान में दुश्मन का खेल खराब करने को तैयार है। लद्दाख क्षेत्र में इसकी गर्जना दुश्मनों का दिल दहला रही है। बाज की तरह आसमान की बुलंदियां नापते अपाचे में शत्रु को साक्षात काल नजर आ रहा है। इसकी हर परवाज में दुश्मन अपनी तबाही देख रहा है। हिंदुस्तान की सेना के महाबली T-90 टैंक की हर धमक दुश्मन के सपनों का महल चकनाचूर कर रही है। और बोफोर्स से बरसने वाली आग शत्रु के सीने पर खंजर चला रही है। लद्दाख क्षेत्र में चीन से तनातनी चरम पर है। खूनी चरित्र वाले लाल बादशाह के रंग साफ बता रहे हैं कि चीन तब तक नहीं मानेगा जब तक उसे LAC से गर्दन पकड़कर खदेड़ न दिया जाए। और चीन की अकड़ निकालने के लिए एक ही रास्ता बचा है, और वो है कायदे से उसकी ठुकाई। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, उसकी अक्ल ठिकाने आने वाली नहीं है। वो इसी तरह आंखें तरेरता रहेगा। चीन के खिलाफ भारत की ये शक्ति सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। भारत ने हर मोर्चे पर ड्रैगन की ऐसी घेराबंदी की है कि वो फड़फड़ा तो रहा है, लेकिन उसने अपने ही हाथों जो कब्र तैयार की है, उसमें गिरने से बचना उसके लिए मुश्किल हो गया है। हिंदुस्तान के वीर अगर अमन को गले लगाने के लिए बाहें पसारते रहे हैं, तो आक्रमणकारियों के शीश उतारने में भी उनके हाथ कभी कांपे नहीं हैं। जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। ड्रैगन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान कमर कसकर तैयार है। अगर दुश्मन बातों से नहीं माना तो उसे पीट कर रास्ते पर लाना होगा। शत्रु ने अगर अपनी हद लांघी तो उसे चकनाचूर करना होगा। अमन के लिए अगर चीन को सबक सिखाना जरूरी है तो यही सही। शांति के लिए अगर युद्ध जरूरी है तो यही सही।